हेलो एवरीवन, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का 8 तक का क्वेश्चन बनाने का काम किए। आज हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रहा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दे रहा है दो वृत्त की त्रिज्याएँ क्रमशः 8 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है कि त्रिज्या कौन होगी। मतलब कि दे रहा है क्या कि दो अलग अलग वृत्त है जिसका रेडियस हम लोग का 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। नए वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वो दिए गए वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। R1 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और R2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब क्या नए वृत्त का त्रिज्या पूछ रहा है जिसका क्षेत्रफल ये दोनों रेडियस से बने वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो लिखेंगे नए वृत्त का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए नए वृत्त का क्षेत्रफल। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का योग। अब इससे आगे तो देखिए नए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पुराने वाले का पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। पाई को यहाँ पे रहने दीजिए, यही आर का वैल्यू लाना है। पाई को ले लीजिए कॉमन, R1 का वैल्यू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 36, आर स्क्वायर इक्वल टू 100, आर इक्वल टू √100, आर इक्वल टू 10। तो नए वृत्त का रेडियस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग बना लेंगे। इसी तरीके से हम लोग 9 के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले यदि त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री हो। तो देखिए इसका पिक्चर किस तरीके से, तो यही हम लोग का एक वृत्त है, इसी का ये केंद्र है और यही त्रिज्यखंड जो यहाँ पे हम लोग का 60 डिग्री का एंगल बनाता है। आंसर में लिखिए रेडियस इक्वल टू कितना है, 6 सेंटीमीटर, थीटा कितना है 60 डिग्री। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, देखिए तो पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। तो पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 6, तो 6 का स्क्वायर, थीटा 60/360। तो 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 60/360। 60 के टेबल में 6 बार में 6 से 6 कैंसिल, 22 6 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। इसको दोनों को आप लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में दे रहा है एक वृत्त का अर्धव्यास 6 सेंटीमीटर है तथा केंद्र O है। एक त्रिज्यखंड AOB इस प्रकार है कि एंगल AOB बराबर 30 डिग्री। तो लघु चाप की लंबाई और त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल। तो इसका पिक्चर अगर देखिएगा तो पिक्चर कैसा होगा, तो देखिए इसका पिक्चर जब हम लोग बनाएंगे वो यही कोई वृत्त है जिसका O केंद्र है और थीटा जो है वो 30 डिग्री, यही थीटा 30 डिग्री है, OAB। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या। तो R का वैल्यू 6 सेंटीमीटर और थीटा कितना दे रहा है, एंगल दे रहा है ये वाला AOB 30 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। पूछ रहा है लघु चाप की लंबाई। तो लघु चाप की लंबाई के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पहले नंबर पे लघु चाप की लंबाई, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बट्टा 360। तो 2 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 6 इंटू 30/360। 30 के टेबल में 12 बार में, 6 के टेबल में 2 बार में, 2 से 2 कैंसिल, तो
तो हो जाएगा 22/7 सेंटीमीटर। और दूसरा दे रहा है त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल। तो सेकंड वाले में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr² θ/360, πr² θ/360। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस दे रहा है 6, तो 6 का स्क्वायर इंटू 30/360। तो यूज करिए 22/7, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 30/360। 0 से 0 कैंसिल, 36 से 36 कैंसिल, 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। इसको सभी लोग लिख लीजिए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 में रेडियस के रेशियो और क्षेत्रफल के रेशियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो हम लोग का पूछा गया, तो हम लोग इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझने का काम जो हम लोग कर लें। तो इसमें हम लोग का क्या होता है, अगर रेडियस R1/R2, रेडियस का रेशियो R1:R2 हो, तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल का अनुपात देखिए, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है πr1² पाई से पाई कैंसिल, R1/R2 का स्क्वायर, मतलब क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा वो त्रिज्या के अनुपात का स्क्वायर होता है। या फिर अगर क्षेत्रफल का अनुपात दे रहा है, स्क्वायर को अगर उस तरफ ले जाइएगा तो क्या होगा, रूट लग जाएगा। मतलब त्रिज्या का अनुपात अगर फाइंड आउट करना है तो क्षेत्रफल वाले में रूट लगा लीजिए, और अगर क्षेत्रफल का अनुपात फाइंड आउट करना है तो त्रिज्या के अनुपात में हम लोग स्क्वायर लगा लेते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन जो वो बन जाता है। इसी से रिलेटेड जो है वो हम लोग का क्वेश्चन होगा। तो इसमें हम लोग इसमें नोट में लिख लेंगे वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। तो ये क्या हो जाएगा, R1/R2 इसी का स्क्वायर पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे परिधि का अनुपात, तो परिधि का अनुपात जो होता है ये हम लोग का R1/R2 के बराबर ही होता है। तीसरे नंबर पे व्यास का अनुपात, तो ये हम लोग का क्या होता है, तो R1/R2। चौथे नंबर पर देख लें त्रिज्या का अनुपात, तो त्रिज्या का अनुपात जो हो जाएगा वो √ क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात। इस चारों नोट को लिखने का काम जो सभी लोग कर लीजिए, क्योंकि आने वाले जो हम लोग का क्वेश्चन है, अगर ये हम लोग का फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो हम लोग को क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ दिया तो बिना कुछ कैलकुलेशन के हम लोग डायरेक्ट जो है वो इसका आंसर हम लोग लिख सकते। जैसे हम लोग यही क्वेश्चन देखें, रेडियस कितना k गुना कर दिया जाए तो 1:k, क्षेत्रफल का पूछ रहा है तो क्या 1:k का स्क्वायर, तो जाएगा 1:k²। इस क्वेश्चन का यही वाला हम लोग का आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से इसका दे रहा है 3:4, स्क्वायर कर लीजिए तो मिल जाएगा 9:16, वही क्षेत्रफल का अनुपात। क्षेत्रफल दे रहा है, रूट लगा दीजिए तो त्रिज्या का अनुपात। तो इसको सभी लोग पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको तीनों क्वेश्चन को बनाने का काम जब हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है त्रिज्या को कितना, तो k गुना कर दिया जाए। तो आंसर नंबर 1, आंसर फर्स्ट। तो फर्स्ट में क्या दे रहा है, पहले वाला रेडियस R1/R2 दोनों का अनुपात, पहले वाला 1 तो दूसरा वाला k। वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात लेकिए किस तरीके से हम लोग देखिए राइट साइड में क्या हो जाएगा, तो πr1² πr2², पाई से पाई खत्म, R1/R2 का स्क्वायर, तो 1/k का स्क्वायर इक्वल टू 1:k², यही पहले का आंसर होगा। तो देखिए कौन सा 1:k², यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकेंड वाले में क्या दे रहा है, त्रिज्या का अनुपात 3:4। तो इसको हम लोग किस तरीके से, तो इसी का सेकेंड क्वेश्चन था। देखिए R1/R2 कितना, तो 3/4। तो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात लिखिए, वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात।
तो क्या हो जाएगा, तो पाई r1² पाई r2², पाई से पाई कैंसिल, r1/r2 का स्क्वायर, तो 3/4 का स्क्वायर बराबर 9/16 बराबर 9:16। सेकेंड वाले का आंसर हो जाएगा कितना, 9:16। थर्ड में क्या दे रहा है, दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखिए क्षेत्रफल का अनुपात थर्ड क्वेश्चन के लिए क्या दे रहा है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, लिखेंगे पाई r1² पाई r2², पाई से पाई कैंसिल। क्षेत्रफल का अनुपात कितना दे रहा है, x² अनुपात y², क्या हो जाएगा x² y² r1/r2 का स्क्वायर, r1/r2 कितना √x² तो r1 अनुपात r2 क्या हो जाएगा x अनुपात y। ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, x अनुपात y, तो यही हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12 के थर्ड का आंसर हो जाए। इसको सभी लोग लिख लीजिए। इसी तरीके से हम लोग कुछ क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। तो किसी वृत्त में केंद्रीय कोण 90 डिग्री वाला एक त्रिज्यखंड काट लिया जाए तो वृत्त और कटे हुए भाग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो पिक्चर देखिए, यही हम लोग का कोई वृत्त है जिसमें से 90 डिग्री वाला एक भाग हम लोग काट ले, यही हम लोग का थीटा का वैल्यू 90 डिग्री दे रहा होगा। आंसर में लिखिए थीटा कितना दे रहा है, 90 डिग्री। पूछ क्या रहा है, वृत्त और कटे हुए भाग के क्षेत्रफल का अनुपात। तो लिखना है वृत्त का क्षेत्रफल बटा कटे भाग का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r², कटे भाग का क्षेत्रफल पाई r² थीटा बटा 360 डिग्री। पाई r² कैंसिल, अब ये हो जाए, देखिए 360 चल जाएगा ऊपर और थीटा आ जाएगा नीचे। तो 360 बटा थीटा का वैल्यू 90, तो जाएगा 90 के टेबल में 4 बार में, तो आंसर हो जाएगा 4:1। यह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी से मिलता जुलता हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड देखते हैं। तो इसमें हम लोग का क्या दे रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्ताकार चक्रिका से दो त्रिज्यखंड निकाल लिए गए जिनका केंद्रीय कोण 120 डिग्री और 90 डिग्री है। तो देखिए आर का वैल्यू कितना, 6 सेंटीमीटर, थीटा 1 कितना 120 डिग्री, थीटा 2 90 डिग्री। लिखेंगे हम लोग दोनों त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का अनुपात। तो ऊपर लिखिए पाई r² थीटा 1 बटा 360 पाई r² थीटा 2 बटा 360, पाई r² कैंसिल, 360 कैंसिल, बच जाएगा थीटा 1 बाय थीटा 2। वैल्यू पुट करिए 120 बटा 90, 0 से 0 कैंसिल, 3 के टेबल में 3 बार में, 3 के टेबल में 4 बार में, तो आंसर कितना हो जाएगा 4:3। यही इसका आंसर हो जाए। इसको भी सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, एक पहिए का व्यास 4 मीटर है तो 400 चक्करों में वह कितनी दूरी तय करेगी। तो आंसर में देखिए डी का वैल्यू कितना दे रहा है, 4 मीटर, तो रेडियस कितना 4/2 = 2 मीटर। अब देखिए कि यही मान लीजिए कोई पहिया है, ये एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। तो एक चक्कर में जो देखिए कितना दूरी होता है, तो यही वाला पार्ट को अगर हम लोग खोल दें यहाँ से, तो ये वाला पार्ट जो है वो हम लोग आउट करके इधर वाला पार्ट इधर आ जाएगा और ये वाला पार्ट जो हम लोग का वो इधर आ जाएगा। तो एक चक्कर में कितना दूरी, तो अपने परिधि के बराबर दूरी जो वो तय करता है। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, एक चक्कर में तय की गई दूरी, इसका फॉर्मूला होता है 2πr। तो 2πr का वैल्यू 2 बराबर 4π मीटर, इसीलिए 400 चक्कर में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, एक चक्कर में अगर 4 पाए
तो 400 चक्कर में 400 गुना 4 पाई बराबर 1600 पाई मीटर। तो 1600 पाई मीटर कहाँ पे है? तो 1600 पाई मीटर क्वेश्चन नंबर 14 के सी का जो वो ऑप्शन है कितना? 1600 पाई मीटर। यही हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रहा है? किसी वृत्ताकार समान चौड़ाई वाले रास्ते का बाहरी घेरा 20 मीटर तथा भीतरी घेरा 18 मीटर है तो रास्ते की चौड़ाई निकालें। तो देखिए यही हम लोग का हो जाएगा भीतरी घेरा और यही हो जाएगा उसका बाहरी घेरा। तो अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, भीतरी घेरा के लिए ये रेडियस और बाहरी घेरा के लिए ये रेडियस। तो बाहरी घेरा देखिए कितना दे रहा है आपको 20 पाई। तो बाहरी घेरा के लिए फॉर्मूला 2 पाई आर इक्वल टू 20 पाई, आर इक्वल टू 20 पाई बाय 2 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 2 के टेबल में 10 बार में। आर कितना? 10 मीटर। भीतरी घेरा दे कितना रहा है? 18 पाई। भीतरी घेरा के लिए फॉर्मूला 2 पाई आर, 18 पाई आर इक्वल टू 18 पाई बाय 2 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 2 के टेबल में 9 बार में 18। तो आर का वैल्यू 9 मीटर। अब देखिए रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई कितना हो जाएगा? आर माइनस आर। तो 10 माइनस 9 बराबर 1 मीटर। यही हम लोग का इस क्वेश्चन का जो वो आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लेंगे। अब हम लोग इसी तरीके से देखें क्वेश्चन नंबर 16 को। क्या दे रहा है? एक पहिए का घेरा 2 मीटर है, उस पर 5 सेंटीमीटर मोटी हाल चढ़ाई गई है, पहिए का नया घेरा क्या होगा? तो देखिए पहला घेरा कितना? 2 पाई। तो इस क्वेश्चन को पहले समझिए, यही हम लोग का पहला घेरा था जो कितना? 2 पाई। अब क्या किया? इसी के ऊपर एक मोटा लेयर चढ़ा दिया गया लोहे का। कितना? तो ये जो हम लोग का दे दिया वो यही हम लोग का दे दिया 5 सेंटीमीटर। यही कितना दे दिया? तो 5 सेंटीमीटर। तो पहले आप क्या कीजिए, इसका पहले वाला रेडियस फाइंड आउट करिए। तो दे रहा है भीतरी घेरा कितना? तो 2 पाई आर। भीतरी घेरा का वैल्यू कितना दे रहा है? 2 पाई इक्वल टू 2 पाई आर। 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। तो आर इक्वल टू कितना? 1 मीटर। तो देखिए ये हम लोग का स्मॉल आर का वैल्यू 1 मीटर, इसी में 5 सेंटीमीटर जोड़ दीजिए। तो बाहरी त्रिज्या कितना? बाहरी त्रिज्या तो 1 मीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर को चाहें तो आप 100 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर बराबर 105 सेंटीमीटर। अब हम लोग बाहरी घेरा फॉर्मूला 2 पाई आर, यही हम लोग का कैपिटल आर का वैल्यू। 2 पाई का वैल्यू 22/7, 105 ये इंफॉर्मेशन सेंटीमीटर में। 60 के टेबल में 15 बार में 15 को 2 से मल्टीप्लाई तो जाएगा 30 और 22 को 30 से मल्टीप्लाई तो 660 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रहा है? किसी चरागार के बीच में गड़े खूंटे से एक गाय 28 मीटर लंबी रस्सी से बंधी हुई। देखिए यही हम लोग का मान लो कि गाय का दूध के द्वारा चरा गया भाग है, यही रस्सी 28 मीटर। तो चरे गए भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे फॉर्मूला, तो पाई आर स्क्वायर। आर कितना दे दिया? तो आर दे दिया हम लोग को 28 मीटर। तो देखिए पाई का वैल्यू 22/7, 28 का स्क्वायर, 22/7 गुना 28 गुना 28, 7 के टेबल में 4 बार में 28। अब देखिए इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 28 को 4 से तो हो जाएगा 112 और इसको 22 से तो हो जाएगा 22 दूना 44 का 4 हासिल 4, 22 को 1 से 22 4 26 का 6
हासिल तो 22 2 24, यही हम लोग का हो जाएगा मीटर स्क्वायर आंसर। यही हो जाएगा उस गाय के द्वारा चरे गए भाग का क्षेत्रफल कितना, तो 2464 मीटर स्क्वायर। इसको सभी लोग लिखने का काम कर लीजिए। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 18, दो घड़ियों की मिनट की सुइयों 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लंबी है। आधे घंटे में दोनों सुइयों द्वारा तय किए गए क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्या दे रहा है, ये हम लोग का क्वेश्चन घड़ी से रिलेटेड है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, एक घड़ी का पहले पिक्चर बना लीजिए। दो अलग अलग घड़ी है जिसमें हम लोग का आधे घंटे में कितना देर, तो आधे घंटे में, आधा घंटा में मिनट वाला सुई कहाँ पे, तो देखिए जो मिनट वाला सुई जो 12 पे होगा, आधा घंटा में चल जाएगा 6 पे। आधा घंटा में कितना, यहाँ से चल जाएगा यहाँ पे, यहाँ वाला सुई चल जाएगा यहाँ पे। तो कितना भाग बनाया, अर्धवृत्ताकार। आधे घंटे में, आंसर में लिखिए आधे घंटे में मिनट वाले सुई के द्वारा अर्धवृत्त बनता है। लिखेंगे अर्धवृत्त बनता है। R1 का वैल्यू पहले वाले का 2 सेंटीमीटर और R2 का वैल्यू 3 सेंटीमीटर। बोल रहा तय किए गए क्षेत्रफल का अनुपात। तो आधे घंटे में तय किए गए, आधे घंटे में तय किए क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखिए ऊपर हो जाएगा 1/2 पाई R1 स्क्वायर 1/2 पाई R2 स्क्वायर। 1/2 क्यों, क्योंकि क्या बना रहा था, अर्धवृत्त बना रहा था। तो 1/2 पाई से पाई कैंसिल, R1 कितना, R1 कितना, तो 2 का स्क्वायर, R1 2 का स्क्वायर बाय 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 4/9। यही इसका आंसर। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए, क्योंकि 18 के बाद का जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने का काम जब हम लोग करेंगे।